कि आप जहां से निकले हो वो स्थान मत भूलना कभी भी। ये जो शहर की गलियां है ना, ये आपको अपने मंजिल से भटका देती है, लेकिन आप जिस गली से आए हो उस गली में आपका शोर तभी होगा जब आप इन गलियों में आराम से शांति से रहकर तैयारी करें। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारा जो सेशन चल रहा था, आइए उसको बढ़ाते हैं आगे। यानी कि हम चर्चा कर रहे थे हमारे राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, और उसी क्रम के अंदर अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 51। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आइए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं बड़े ध्यान से और सॉल्व करते हैं उनको। ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, ये रिट के अंदर पूछा था 2021 में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था, डूंगजी और जवारजी ने किन राज्यों की सेना के साथ संघर्ष किया था या सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? पहला ऑप्शन है बीकानेर जोधपुर, दूसरा है भरतपुर जोधपुर, तीसरा है भरतपुर बीकानेर और चौथा है उदयपुर बांसवाड़ा। डूंगजी और जवारजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? बहुत अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। आइए इनके बारे में पूरी कहानी समझते हैं, और उनके बाद में आंसर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो दे ही देंगे वैसे भी, लेकिन पहले इनको समझिए। लगभग एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे होते हैं। देखिएगा, समझिएगा, एक ही डायग्राम में पूरी कहानी इनकी। डूंगजी और जवारजी, डूंगजी और जवारजी। सबसे पहली बात तो इन दोनों से सबसे बड़ा शानदार क्वेश्चन तो यह आता है कि ये जो डूंगजी और जवारजी हैं, इनके वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, डूंगजी का जो वास्तविक नाम है वो है बलजी। डूंगजी का वास्तविक नाम है, याद रखिएगा, बलजी। जबकि जवारजी का जो वास्तविक नाम है वो है भूरजी। वास्तविक नाम है भूरजी। तो बलजी और भूरजी याद रखिएगा, बलजी और भूरजी। अगली बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो डूंगजी और जवारजी है, ये कहां के निवासी हैं? याद रखिएगा, बठोट पटोदा शिक्कर। ये भी क्वेश्चन कई बार आया गया है, पूछा गया है कि डूंगजी और जवारजी कहां के निवासी हैं? तो बठोट पटोदा शिक्कर। ये डूंगजी और जो जवारजी है, ये रिश्ते में चाचा भतीजा हैं। रिश्ते में क्या है? चाचा भतीजा। चाचा भतीजा दोनों ही कार्य रॉबिन हुड की तरह किया करते थे, यानी कि अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। अंग्रेजों को लूटते थे और उसके बाद में गरीबों की सहायता किया करते थे। इसीलिए इनको कहा जाता है राजस्थान का रॉबिन हुड। राजस्थान का
रॉबिन हुड कहा जाता है इन्हें, कि हम यहां के रॉबिन हुड हैं, डूंगजी और जवार जी। इन्हें शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता। देखिए, ये जो जवार जी हैं, इनका जिस राज्य के साथ संघर्ष रहा वो है बीकानेर। बीकानेर राज्य के साथ संघर्ष। और डूंगजी का जिस राज्य के साथ संघर्ष रहा वो है आपके जोधपुर राज्य। जोधपुर राज्य के साथ क्या रहा था? संघर्ष। वैसे डूंगजी और जवार जी के अंदर जो डूंगजी हैं, उन्होंने कभी नसीराबाद छावनी को भी लूटा था, याद रखिएगा। नसीराबाद छावनी को लूटा था, इसीलिए तो इनको आगरा जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। आगरा जेल में कैद कर दिया गया था। किनको? याद रखिएगा, डूंगजी को। जोधपुर राज्य के साथ संघर्ष रहा, नसीराबाद छावनी को लूटा था और आगरा जेल में क्या कर दिए गए थे? कैद कर दिए गए थे। चाचा भतीजा के सहयोगी भी थे कुछ लोग। सहयोगी की हम बात करते हैं तो नाम आता है लोटिया जाट। कर्णा भील, ऐसे लोग इनके सहयोगी थे। नाम से खुंखा रही है तो सोचो अंग्रेजों की क्या हालत की होगी। डूंगजी जवार जी शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता हैं, राजस्थान के रॉबिन हुड हैं, रिलेशन में चाचा भतीजा हैं, बठोट पटोदा शिक्कर के रहने वाले हैं ये। इनके सहयोगी लोटिया जाट और कर्णा भील हैं। आज भी डूंगजी और जवार जी को जो याद किया जाता है वो जिन गीतों के माध्यम से किया जाता है वो गीत है छावली। कौन से गीतों के माध्यम से किया जाता है? याद रखिएगा, छावली गीतों के तहत। बस ये पूरी कहानी है आपके सामने डूंगजी और जवार जी की, जहां से आपको एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है। पूरी कहानी रही आपके सामने। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं आपके डूंगजी और जवार जी, यानी कि बलजी और भूरजी की। रिश्ते के अंदर ये चाचा भतीजा हैं, याद रखिएगा। क्या है? चाचा भतीजा। और ये बठोट पटोदा शिक्कर के रहने वाले थे। इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र के ये लोक देवता हैं। इनके सहयोगी भी थे लोटिया जाट और कर्णा भील जैसे लोग, और इनको आज भी छावली गीतों के माध्यम से याद किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि डूंगजी और जवार जी को निम्न में से किस गीत के तहत याद किया जाता है? तो याद रखिएगा, छावली गीत के तहत। पूछा जाए कि जवार जी का किस राज्य के साथ संघर्ष रहा? तो याद रखिएगा बीकानेर। और बीकानेर के जो शासक है रतन सिंह, उन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ जाकर जवार सिंह को शरण भी दी थी, याद रखिएगा। बीकानेर के शासक हैं रतन सिंह। रतन सिंह ने जवार जी को शरण दी अंग्रेजों के खिलाफ जाकर। और यहां पर याद रखिएगा कि डूंगजी जो हैं, इनकी काफी 3 बातें इंपॉर्टेंट है। जोधपुर राज्य के साथ संघर्ष रहा, नसीराबाद छावनी को लूटने वाले यही थे, इसीलिए इनको कौन सी जेल में कैद किया गया था? आगरा में। और फिर वहां उन्हें बचाने भी जाते हैं लोटिया जाट, कर्णा भील और जवार जी, और डूंगजी को वापस लेकर भी आ जाते हैं। वहां पर वो एक षड्यंत्र रचते हैं, एक प्लानिंग करते हैं उसके तहत। ठीक है, हाँ। बट आपके एग्जाम के लिए जहां से क्वेश्चन बनता है वो पूरी कहानी आपके सामने रही। स्टार लगा लीजिए,
एग्जाम के अंदर यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। फटाफट बताइए, बातें क्लियर हुई? और आपको भी अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार से लिखना होता है। कोई बिंदु हो ना, हाँ, इसी प्रकार से पढ़ना होता है ताकि लिखा भी कुछ ऐसे हो कि पढ़ने में भी मजा आ जाए। ठीक है, हाँ। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये लीजिए, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन। डूंगजी और जमार जी का संबंध था। सिंपल सी बात है, दोनों का ही संबंध शेखावटी से रहा है। तो जाट रेजिमेंट है, भील ब्रिगेडियर है, मीणा ब्रिगेडियर है, या शेखावटी ब्रिगेड? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और बाकी डूंगजी जवाहर जी कौन है, पूरी कहानी आपको बताई दी। ठीक है, पूरी कहानी आपके सामने थी अभी। चलिए अगली बात देखिए। अगला क्वेश्चन है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? जीवन कुटीर के गीत भी है और जीवन कुटीर नामक एक संस्था भी है जो आगे चलकर शांताबाई कहलाई थी और वर्तमान के अंदर ये निवाई टोंक के अंदर वन स्थलीय विद्यापीठ के रूप में स्थापित है। तो गीत भी है, जीवन कुटीर के गीत जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री या गोकुल भाई भट्ट। तो जीवन कुटीर के जो गीत हैं वो है आपके किससे संबंधित? याद रखिएगा, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का प्रसिद्ध तो गीत जो रहा है वो है आपके परले प्रतीक्षा नमो नमे, ये इनका प्रसिद्ध सा गीत रहा है। ठीक है भाई, जैसे प्रमुख जो रहे हैं ना, जैसे हमारे राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं उनके जो गीत हैं कौन कौन से प्रसिद्ध हैं वो देख लीजिए, एक बार में याद कर लीजिएगा साथ साथ में। जैसे हीरालाल शास्त्री। अब ये जो हीरालाल शास्त्री हैं, इनके यदि हम गीत की बात करते हैं तो देखिए, एक तो है आपके परले प्रतीक्षा, परले प्रतीक्षा नमो नमे, परले प्रतीक्षा नमो नमे, एक तो ये गीत है। ये गीत है आपके, अभी हमने देखा जीवन कुटीर के गीत, जीवन कुटीर के गीत। और एक इनकी रचना है, ग्रंथ है जिसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये हीरालाल शास्त्री, परले प्रतीक्षा नमो नमे और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, जीवन कुटीर के गीत। इनमें से प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र तो इनका एक ग्रंथ है। ठीक है, जैसे डॉक्टर जयनारायण व्यास है, डॉक्टर जयनारायण व्यास। अब डॉक्टर जयनारायण व्यास की हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा, इनकी जो पुस्तकें हैं वो तो है आपके पोपाबाई रिपोर्ट, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था,
डंकेरी चोट और ऐसो दीजियो राज, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। गीत भी है पोपा बाई पोल, और डॉक्टर जयनारायण व्यास के समाचार पत्र भी हैं, लगे हाथ वो भी याद कर लीजिए 3। जैसे पीप है अंग्रेजी, आगी बाण है आपके राजस्थानी, और हिंदी का तो है अखंड भारत। ये है आपके किनकी, डॉक्टर जयनारायण व्यास की। चर्चा करें सागरमल गोपा, बहुत इंपॉर्टेंट। सागरमल गोपा, सागरमल गोपा की पुस्तकों के जो नाम हैं वो है आपके आजादी के दीवाने, और जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज, सागरमल गोपा। बात करें माणिक्यलाल वर्मा की, माणिक्यलाल वर्मा, तो माणिक्यलाल वर्मा की बात करते हैं तो इन्होंने 2 तो गीत लिखे हैं। एक तो लिखा है पंछीड़ा बिजोलिया से संबंधित, और एक इन्होंने लिखा था अर्जी नानक भील की याद में। माणिक्यलाल वर्मा की जो रचना है वो है मेवाड़ की वर्तमान अवस्था। ये किनकी है, माणिक्यलाल वर्मा की। अर्जुनलाल शेट्टी की हम बात करते हैं तो अर्जुनलाल शेट्टी जी की जो रचना है वो है आपके खूनियारो राज। कहते राज किनको है, खूनिया को, खूनिया रो राज, जगह अगला ही खूनी है, इनको राज है, अर्जुनलाल शेट्टी बोलते हैं। तो इसके अलावा एक लिखिएगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह जो पथिक हैं, इनकी जो रचना है वो है पीड़ितों का पंछीड़ा। पीड़ितों का पंछीड़ा याद रखना है। इनकी है आपके कौन सी, पीड़ितों का पंछीड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर इस प्रकार से यहां से भी फैक्ट पूछ रखे हैं। अब देखिए आज तक कौन कौन से फैक्ट पूछ रखे हैं यहां से। तो जैसे ये तो पिछली बार बीएसटीसी के अंदर पूछा था, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन हैं, हीरालाल शास्त्री। सागरमल गोपा की आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडाराज दोनों ही कई बार पूछे गए हैं। तो सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री और डॉक्टर जयनारायण व्यास की तो पोपा बाई पोल, पीप आप आगे बाण, ये समाचार पत्र पूछ रखे हैं। आप सब जानते हैं कि विजय सिंह पथिक का जो पीड़ितों का पंछीड़ा है ये भी पूछा गया है। पूछा तो आपको माणिक्यलाल वर्मा के भी दोनों गीत हैं, पंछीड़ा और अर्जी। कहने का मतलब ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, खासकर हीरालाल शास्त्री की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए। तो वैसे आपको तो ये सारा कुछ याद ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिद्धराज ढड्डा कौन थे। सिद्धराज ढड्डा कौन थे बताइए। जैन विद्वान थे, कूटनीतिज्ञ थे, शिक्षा शास्त्री थे, या गांधीवादी वे सर्वोदयी नेता थे। सिद्धराज ढड्डा। सिद्धराज जो ढड्डा है ये आपके, इनकी जन्मस्थली तो जयपुर है, और हीरालाल शास्त्री की जो सरकार रही थी उसके अंदर ये मंत्रिमंडल में शामिल भी थे सिद्धराज ढड्डा, क्योंकि ये स्वयं गांधीवादी विचारधारा के नेता थे। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सिद्धराज ढड्डा
जिनकी जन्मस्थली जयपुर है, और हीरालाल शास्त्री के काफी नजदीकी रहे हैं ये, और उनके मंत्रिमंडल में भी शामिल थे ये। और ये किस प्रकार के विचारक थे? गांधीवादी धारा के। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्वे भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्रता से पूर्वे भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की स्थापना करने वाली महिला कौन थी? नारायणी देवी वर्मा, रतन शास्त्री, शांता त्रिवेदी या सत्यवती शर्मा? देखिएगा, भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की जो चर्चा चल रही है, यह है आपके 1944 की बात, आजादी से पहले की। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना करने वाली जो महिला है वो है आपके नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा। और ये जो नारायणी देवी वर्मा है, ये आपके माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है, याद रखिएगा। हमारे जितने क्रांतिकारी रहे हैं ना, उनकी पत्नियां भी उतनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इनका थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपके सामने 56 और पूरी पूरी वाक्य सहित क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है वो? निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? जो गलत कथन है उसको पहचानना है। पूछा जा रहा है कि नारायणी देवी जो वर्मा है वो 1970 से लेकर 76 तक राज्यसभा की सदस्य आ रही। बिल्कुल सही है, 70 से 76 वो राज्यसभा की सदस्य रही। उसने 1944 के अंदर भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, बिल्कुल। और ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वे 1957 से लेकर 62 तक लोकसभा की सदस्य रही, नहीं राज्यसभा की सदस्य रही थी वो। उन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भी जाना पड़ा था, बिल्कुल सही है। मेवाड़ प्रजामंडल जब आप पढ़ते हैं तो उसके तहत भी तो ये जेल गए थे, ठीक है। यहां पर जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 57। निम्न में से कौन वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं? वागड़ के गांधी। निम्न में से कौन वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं? अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांडे या रामनारायण चौधरी? वागड़ का मतलब हो गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब रामनारायण चौधरी हो चाहे अर्जुनलाल सेठी, इनका तो ना तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। बचे दो ऑप्शन, माणिक्यलाल वर्मा और भोगीलाल पांडे। माणिक्यलाल जो वर्मा है इनको तो कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी। जबकि याद रखिएगा भोगीलाल पांडे को कहा जाता है वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी। यहां पर ऑप्शन नंबर है सी। भोगीलाल पांडे की पत्नी है जिनका नाम है मणिबेन पांड्या, और मणिबेन पांड्या को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वागड़ की बा कहा जाता है उसे, वागड़ की बा, वागड़ की बा।
चलिए ठीक है, बिल्कुल शाबाश। अगला देखिए, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी। हमारे राजस्थान में कुछ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गांधीवादी विचारधारा के लोग थे जिनको उन क्षेत्र के गांधी कहने लगे थे लोग। जैसे मेवाड़ का गांधी के माणिक्यलाल वर्मा, वागड़ का गांधी के भोगीलाल पांडे, राजस्थान का गांधी के गोकुल भाई भट्ट। और यहां पर चिड़ावा, चिड़ावा स्थान है झुंझुनू में। अब चिड़ावा के जो गांधी हैं वो हैं आपके कौन? तो याद रखिएगा, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी, याद रखिएगा। बिल्कुल, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ये लीजिए अगला वही क्वेश्चन। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर आया और जेल प्रेरी दोनों के अंदर। ये तो एग्जाम अभी हुए थे, ये वही है जो रद्द हो गए थे, अभी वापस हुए। तो राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, आप सब जानते हैं, मेवाड़ का गांधी है। गोकुल भाई भट्ट जो आपके राजस्थान के गांधी हैं, और इनका संबंध किस गांव से है? तो याद रखिएगा हातल गांव। और ये हातल गांव किस जिले के अंदर है? तो याद रखिएगा शिरोई में, माउंट आबू क्षेत्र में हातल गांव, याद रखिएगा। क्योंकि इनकी वजह से ही आज हमारे पास में माउंट आबू है। अगर इनका हातल गांव माउंट आबू में नहीं होता तो आज माउंट आबू हमारा नहीं होता। वरना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो गुजरात में मिलाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 60। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किन को 6 माह का कारावास भुगतना पड़ा? नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी चौधरी, जानकी देवी बजाज और रतन शास्त्री। नारायणी देवी जो है ये भी तो 1942 के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गिरफ्तार हुई थी, लेकिन यहां नमक सत्याग्रह की बात है, 1930 की बात है। और कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के अंदर गिरफ्तार होने वाली जो महिला थी वह है जानकी देवी बजाज। ये जमनालाल बजाज की पत्नी है, याद रखिएगा। कौन है? जमनालाल बजाज की पत्नी। अंजना देवी जो चौधरी है वो स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली हमारे राजस्थान की प्रथम महिला है। ये ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे देखिए हमारे राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख महिलाएं हैं। जैसे देखिए सबसे पहले इनको ही देख लेते हैं, जानकी देवी बजाज। सबसे पहली बात तो कि ये जो जानकी देवी बजाज है ये किनकी पत्नी है? तो याद रखिएगा इनके पति का नाम है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, जानकी देवी बजाज। अभी हमने क्वेश्चन देखा कौन सा, कि नमक सत्याग्रह के तहत गिरफ्तार होने वाली, नमक सत्याग्रह के तहत गिरफ्तार, नमक सत्याग्रह के तहत क्या हुई थी? गिरफ्तार। जानकी देवी जो बजाज है राजस्थान की प्रथम महिला, राज्य की प्रथम महिला जिसे याद रखिएगा पद्म विभूषण दिया गया था। राजस्थान की प्रथम महिला जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जानकी देवी बजाज। जबकि पद्मश्री से जिसे सम्मानित किया गया है राजस्थान की प्रथम महिला,
वो है रतन शास्त्री। उसी की चर्चा करते हैं। रत्ना या रतन शास्त्री, ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी है। बेचारे के सामने का नाम लिख लेता हूं, ठीक है। वाइफ ऑफ हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की क्या है ये पत्नी। अब रत्ना शास्त्री ने भी तो आपको पता हो तो वो जो जीवन कुटीर संस्था थी ना, उनको चलाने का कार्य इन्होंने भी तो किया था। शांताबाई शिक्षा कुटीर संस्था चलाई थी इन्होंने, संस्था से संबंध रहा। और हमारे राजस्थान की प्रथम महिला जिसे पद्म श्री दिया गया, पद्म श्री से सम्मानित कौन? रत्ना शास्त्री। अगली महिला एक है आपके नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा, और नारायणी देवी वर्मा के पति का जो नाम है वो है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। और नारायणी देवी वर्मा ने, प्रसिद्ध तो क्वेश्चन यही है कि 1944 के अंदर महिला आश्रम की स्थापना की थी भीलवाड़ा में। महिला आश्रम कहां पर? भीलवाड़ा। और याद रखिएगा 1942 के तहत जेल गई नारायणी देवी वर्मा। इनके अलावा और यदि हम चर्चा करते हैं तो नाम आता है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किशोरी देवी। अब ये जो किशोरी देवी है ये हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है। हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी, सामने लिख दिया बेचारे का नाम, हरलाल सिंह खर्रा। अभी जो किशोरी देवी है इन्होंने, याद रखिएगा, कटरातल सम्मेलन याद है आपको, 10,000 महिलाएं जहां एकत्रित हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्तत्व करने वाली महिला कौन है? किशोरी देवी, याद रखिएगा। इसके अलावा एक है आपके उत्तमा देवी। ये उत्तमा देवी कौन है? तो याद रखिएगा ये ठाकुर देशराज की पत्नी है। ठाकुर देशराज, पति का नाम लिख रहा हूं, ठाकुर देशराज की पत्नी। ठाकुर देशराज भरतपुर के जाट हैं जिन्होंने शेखावटी के अंदर जाट किसानों को प्रेरित किया था। और उत्तमा देवी ने कटरातल सम्मेलन में वक्ता के रूप में कार्य किया था। कटरातल सम्मेलन में वक्ता के रूप में कौन? उत्तमा देवी। महिला है आपके अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी के पति का नाम है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। और अंजना देवी जो चौधरी है वो हमारे राजस्थान की प्रथम महिला है जो स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार हुई थी 1930 में। स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली फर्स्ट महिला 1930 में। जबकि अंजना देवी चौधरी को हाड़ौती यानी कि कोटा क्षेत्र और मेवाड़ से निर्वासित कर दिया गया था अंजना देवी चौधरी को। इसके अलावा आपके रम्मा देवी। रम्मा देवी किसकी पत्नी है? तो
याद रखिएगा हरिभव उपाध्याय, और हरिभव उपाध्याय को आप जानते ही हैं, हटुंडी है, वहां पर गांधी आश्रम की स्थापना करने वाले थे। ठीक है। इसके अलावा गोरजा देवी नाम सुना होगा, और गोरजा देवी किसकी पत्नी हैं? तो याद रखिएगा डॉक्टर जे नारायण व्यास की, डॉक्टर जे नारायण व्यास। मणिबेन पांड्या, वाइफ ऑफ भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांडे की पत्नी है ये। और आपको पता हो तो भोगीलाल पांडे को कहा जाता है वागड़ का गांधी, और इनकी पत्नी मणिबेन पांड्या को कहा जाता है वागड़ की बा, वागड़ की बा। एक नाम आपने सुना होगा धापी दादी, सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है ये। कुंदन कांड हुआ था ना, वही सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख महिला नेता रही है धापी दादी, याद रखिएगा। तो ये कुछ हमारे राजस्थान में इंपॉर्टेंट प्रमुख महिलाएं हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। कि जानकी देवी बजाज, इनके पति का नाम जमनालाल बजाज, नमक सत्याग्रह के तहत गिरफ्तार और राज्य की प्रथम महिला जो पद्म विभूषण से सम्मानित है। रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी है, शांताबाई शिक्षा कुटीर नामक संस्था चलाई थी और पद्मश्री से सम्मानित महिला है ये। नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है, 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की थी भीलवाड़ा में, और 1942 के अंदर जेल भी गई थी। किशोरी देवी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है, और किशोरी देवी वही है जिन्होंने कटरातल सम्मेलन के अंदर 10,000 महिलाओं को संबोधित किया था। जबकि उत्तमा देवी ठाकुर देशराज की पत्नी है, जिन्होंने कटरातल सम्मेलन में वक्ता के रूप में कार्य किया था। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी है, जिनको स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। और रम्मा देवी जो है वो हरिभव उपाध्याय की पत्नी है। गोरजा देवी डॉक्टर जयनारायण व्यास की पत्नी है। मणिबेन पांड्या भोगीलाल पांड्या की पत्नी है, जिन्हें वागड़ की बा बोलते हैं। और धापी दादी सिक्कर किसान आंदोलन की प्रमुख महिला नेता है। तो इनसे रिलेटेड एग्जामिनर कोई ना कोई फैक्ट हम देखते हैं, प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछ ही लेता है, वो घूम फिर के कैसे भी करके पूछ ही लेता है अक्सर। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। तो क्लियर हुआ, इन पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, भोला आदमिया पढ़ लियो। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कंप्लीट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है, ये पूछ रहा है। देखिए, इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था। वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। पूछ रहा है कौन सा कथन है वो असत्य है, लेकिन ये कथन तो सारे सत्य हैं। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री नहीं रहे क्या? चलो ठीक है, शाबाश। कुल मिला के आपका ध्यान तो है इस ओर। मैं सोचा टिप्पे मार देंगे। देखिए, इनका जन्म बिजोलिया में हुआ, ठीक बात है। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया, बात ये भी सी ठीक है। वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे, बिल्कुल। देखिए, माणिक्यलाल जो वर्मा है ना,
इनका जो संबंध रहा है वो हमारे राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण से रहा है। और तीसरे चरण के अंदर ये क्या थे, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री। लेकिन जब बात वृहत राजस्थान की आ जाती है ना, वृहत राजस्थान की, तो वृहत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है। चलो कुल मिला के आपका ध्यान तो है इधर, तो ऐसे पढ़ते रहिए भाई, इधर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आप तो ऐसे भावना में जाते हैं कमेंट बॉक्स को देखकर, जबकि जो आपको कमेंट बॉक्स में दिखाई दे रहा है वैसा कुछ है नहीं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 62। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडाराज। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर के, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 63। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नगेंद्र बाला किस शहर से है? राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख महिला है ये नगेंद्र बाला। जिस जिले से संबंधित है वो है आपके कोटा, याद रखिएगा। कहां से? कोटा से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? हीरालाल शास्त्री जिनका जन्म 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ था, और इनका संबंध है आपके जयपुर से, याद रखिएगा। जयपुर, याद रखिएगा। जन्म है 1899 में, और 1899 के अंदर ही याद रखिएगा जसवंत थड़ा का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 65। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? डाक टिकट कब जारी किया गया था? हीरालाल शास्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, आप सब जानते हैं कि हीरालाल जो शास्त्री है ये हमारे राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम है। हमारे राजस्थान के प्रथम क्या है? मनोनीत सीएम, जिनका जन्म हुआ था 1899 के अंदर, लेकिन इन पर ये जो डाक टिकट है ये जारी किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला, नेक्स्ट, भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे कहां से? अब भवानी सहाय शर्मा जो है ये आपके अलवर के बहरोड क्षेत्र से कभी विधायक भी रहे हैं। थानागाजी, सॉरी, थानागाजी बहरोड क्षेत्र, बहरोड से थे ये, और थानागाजी से इन्होंने चुनाव लड़ रखा है। ये अलवर से हैं, भवानी सहाय शर्मा। वन लाइनर क्वेश्चन आता है। सागरमल, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आया इसको देखिए। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई थी? सागरमल गोपा जिनको जैसलमेर रियासत से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इनके पिता अखेराज गोपा की जब मृत्यु हुई तो ये जब ये वापस रियासत के अंदर आए तो इन पर राजद्रोह का मामला लगाते हुए 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई और जेल के अंदर इनको जिंदा जला दिया था।
आप जानते हैं थानेदार हुआ करता था गुमान सिंह, जिन्होंने जवाहर सिंह यानी कि जैसलमेर के जो शासक थे, इनके कहने पर इनको जिंदा जला दिया गया था। इसी वजह से इनकी मृत्यु भी हो गई थी 4 अप्रैल 1946 में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता रही? हबीबा बानो तहसीन, महारानी गायत्री देवी, उजला अरोड़ा या विद्या पाठक? बताइए कौन है? राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता वह है आपके हबीबा बानो तहसीन, और ये कहां की? उदयपुर की है, उदयपुर की रहने वाली है ये। ना ना, यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, ये तो राजनीति से संबंधित थी भाई, समाजवादी नेता कहां से थी? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 69 नंबर, थोड़ा वाक्या से है, इसको समझिएगा आराम से, उसके बाद में आंसर दीजिए। क्या कह रही है? श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट के आधार पर हाँ आंसर देना। वे अजमेर म्यूजियम कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे, ये बात सही है। उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी है, बात तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है आपके। ए वे बी दोनों ही सही हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 70। पूछा जा रहा है उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। रम्मा देवी, रतन शास्त्री, किशोरी देवी या अंजना देवी चौधरी? ठीक है, देखिए ये दोनों तो है नहीं, रतन शास्त्री और किशोरी देवी ये दोनों है नहीं, लिया और उसे गिरफ्तार किया गया था। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और फिर जेल गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, रम्मा देवी। रम्मा देवी और ये जयपुर की, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े, उसके तहत भी जेल गए थे, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रम्मा देवी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी। अब यहां पर अधूरा नाम देके कंफ्यूज कर दिया हमें। रतन देवी ये है रतन शास्त्री, और रतन शास्त्री ही आपके हीरालाल शास्त्री की जो पत्नी है, और इनका संबंध जिस राज्य से रहा है वो है आपके जयपुर। बस इन्होंने अधूरा नाम दे दिया, रतन देवी दे दिया, जबकि हम अक्सर पढ़ते हैं रतन शास्त्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये किसने कहा था? जब तक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो उसके बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ये बात कही थी शांति त्रिवेदी ने, और शांति त्रिवेदी जो कि महाराष्ट्र की महिला है, इनका ससुराल था यहां उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, शांति त्रिवेदी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर
73 क्या कह रहा है? शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भिल्लों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? शोभालाल गुप्त द्वारा जिस स्थान पर हरिजन और भिल्लों के लिए, तो वह है आपके सागवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, सागवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन। पंडित मोतीलाल का संबंध किस स्थान से रहा जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? बताइए। पंडित मोतीलाल जहां पर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी, वो स्थान है आपके कौन सा? खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू। बताइए ऐसे कौन से समाजसेवी हैं जिनका संबंध भी खेतड़ी से रहा है? तो वो है आपके स्वामी विवेकानंद जी। आपको पता हो तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने ही उनका सहयोग किया था और वो फिर गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने शिकागो। क्वेश्चन नंबर 75। अगला है शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां हुआ है? तो वैसे तो आपको पता होगा रतनगढ़ क्षेत्र है, लेकिन इन्होंने रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर गांव पूछ लिया है, तो मंगलूना है, रामपुरा है, बाणासुर है या हरनावा है? तो देखिए स्वामी केशवानंद जी का जो जन्म है वो है मंगलूना गांव। ये जो बाणासुर गांव है ना, बाणासुर के शहीद हैं मेजर शैतान सिंह, याद रखिएगा, मेजर शैतान सिंह। और हरनावा जो नागौर के अंदर है, ये जिस संत से संबंधित है वो है संत राणाबाई जी, याद रखिएगा, राजस्थान की दूसरी मीरा जिसे आप बोलते हैं, ये स्थान इनसे संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। 1857 क्रांति के तहत फांसी पाने वाले हमारे राजस्थान के जो प्रथम व्यक्ति हैं वह है अमरचंद बाठिया। इसीलिए इन्हें कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। और इन्होंने आर्थिक सहायता भी की थी तांत्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कहने का मतलब 1857 के जो क्रांतिकारी थे ना, उनका सहयोग किया था, इसीलिए क्रांति के भामाशाह कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 77। देखिए एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी है और एक तरफ उनसे संबंधित देशी रियासत है। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, बिल्कुल सही बात है। आप जब बीकानेर प्रजामंडल पढ़ते हैं तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में होती है, उनको वापस बीकानेर लाने वाले वकील हैं जिनका नाम है रघुवर दयाल। ठीक है। बाबा हरीश चंद्र का संबंध बिल्कुल जयपुर से है, इनके द्वारा ही यहां पर आजाद मोर्चे का गठन होता है। मथुरा दास जो माथुर हैं उनका संबंध जोधपुर से रहा है, बिल्कुल सही है। और गोपीलाल यादव है, उनका अलवर से नहीं है, अलवर में तो नेता थे हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी। गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी का जो संबंध रहा है वो भरतपुर से है। तो यहां पर जो असंगत है वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए कॉलेज लेक्चरर के अंदर क्वेश्चन आया बड़ा शानदार सा। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे, यानी कि त्याग दिए थे। बाल मुकुंद बिस्सा आप जानते हैं नागौर जिले के पीलवा गांव
के अंदर इनका जन्म हुआ था 1908 में, लेकिन 1942 के अंदर भूख हड़ताल की थी, आपको पता हो तो इनकी मृत्यु हो गई। सागरमल गोपा आप जानते हैं, जिनको मिट्टी का तेल छिड़क कर जेल में आग लगा दी थी, 4 अप्रैल 1946 में इनकी मृत्यु हो गई। ज्वाला प्रसाद शर्मा या रमेश स्वामी, भुसावर के कांड में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ए, बी और सी ये तीनों ही ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं राजनीतिक, जिन्होंने हमेशा नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। ज्वाला प्रसाद शर्मा का ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? बताइए, किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो वैसे हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी, अलवर प्रजामंडल, बात किसके समय की है? ये जय सिंह के लगभग। तो ऑप्शन नंबर जो है वो है बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की थी? भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी वर्मा है, जबकि उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की? तो दयाशंकर श्रोत्रिय ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ किसान जो सभा है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलदेव राम मिर्धा, गुल्लाराम चौधरी, नाथुराम मिर्धा, मंगल सिंह कछावा, ले बस स्टैंड का क्वेश्चन 30 जून 2022। मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जिन्हें आप बोलते हैं किसान केसरी, और किसान केसरी है आपके बलदेव राम मिर्धा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? किसान केसरी। इनके नाम से नागौर के अंदर कॉलेज भी है, बलदेव राम मिर्धा। चलिए अगला, स्वामी गोपाल दास ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, कहां पर? आप जो बीकानेर प्रजामंडल पढ़ते हैं तो आप ये जरूर पढ़ते हैं। हाँ, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना, आप जब बीकानेर प्रजामंडल पढ़ते हैं तो आप अक्सर पढ़ते हैं कि बीकानेर रियासत के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चूरू जिले में 1907 में हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 83। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? शांता त्रिवेदी, कृष्णा व्यास, लक्ष्मी देवी काबरा या कमला स्वाधीन? तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके ए इज करेक्ट आंसर, शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी जो कि आपके उदयपुर की रहने वाली, उदयपुर में ससुराल था इनका, रहने वाली तो ये आपके महाराष्ट्र नागपुर से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लीजिए, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? अर्जुनलाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, स्वामी कुमारानंद? आप जिस बंदे को पढ़ते हैं वो है आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। या आप जब पढ़ते हैं ना इंडिया के अंदर आपके आधुनिक भारत, उसके अंदर आप पढ़ते हैं आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें पढ़ते हैं आप श्यामजी कृष्ण वर्मा को। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा चैप्टर जो कि आपके होता है कंप्लीट। अब हम कल जिस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेगा आपके हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख समाचार पत्र। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे कल के सेशन में। ठीक है, बाकी आप सब पढ़िए अच्छे से, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए भाई। ठीक है, और बाकी आप ये जो कमेंट में बातें करते हैं ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। सुबह सुबह उठकर 7 बजे यदि आप कमेंट के लिए आते हैं तो इसके बजाय तो सोते रहिए आप। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा भाई,
आप जब अपना समय टाइम दे ही रहे हैं तो पढ़ने पर बताइए ना, ठीक है, पढ़ने पर टाइम ज्यादा व्यतीत कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।